बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 1.4 का कुछ पार्ट्स हम यहाँ सॉल्व करेंगे, फ़्लो चार्ट्स बनाएंगे। क्वेश्चन 1.4 है, ड्रा द फ़्लो चार्ट्स फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इसका क्वेश्चन जो है मैं आपको समझाने लगा हूँ। इनपुट अ ईयर एंड डिटरमाइन वेदर इट्स अ लीप ईयर और नॉट। यहाँ पे एक इनपुट बताना है, ईयर बतानी है, कौन सा ईयर है, और उसको ये बताना है कि ये ईयर जो है ये लीप ईयर है या नहीं है। तो इसका हमने फ़्लो चार्ट बनाना है और इसको मैं समझाऊंगा आपको। ये आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले स्टार्ट का सिंबल यूज़ किया गया है, टर्मिनल सिंबल कहते हैं इसको। उसके बाद इनपुट ईयर है y, यानी कि y की वैल्यू हम लेंगे। उसके बाद चेक करेगा कि रिमाइंडर y की जो वैल्यू है y mod 4, ये जो वैल्यू है y की 4 से डिवाइड होती है या नहीं। अगर होती है तो रिमाइंडर 0 बचता है। रिमाइंडर जब 0 आएगा तो वो यस की तरफ जाएगा, यस। और अगर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं है, y इज़ नॉट अ लीप ईयर, ये बात प्रिंट होगी। अगर कंडीशन फ़र्ज़ करें ठीक हो जाती है, y की वैल्यू y mod 4 रिमाइंडर 0 बचता है, तो यस पे जाएगा। यस पे दोबारा जाके चेक करेगा रिमाइंडर 1, उसको हम वैल्यू देंगे y mod 100, यानी कि उसी ईयर को फिर 100 के साथ हमने डिवाइड करना है। जब 100 से हम डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 है, अगर उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है तो वो यस पे जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा कि 400 से भी रिमाइंडर 2, उसको नाम दिया है, y की वैल्यू जो है वो 400 से भी डिवाइड होती है या नहीं। अगर वो यहाँ से देख सकते हैं, अगर 4 से डिवाइड हुई रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पे हम गए, अगर 100 से भी डिवाइड हुई रिमाइंडर 0 आया, फिर यस पे फिर गए। अगर 400 से भी वो डिवाइड हुई और उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आया, तो अगर वो 400 से भी डिवाइड होता है तो उसका भी रिमाइंडर 0 बचता है। उसके बाद वो यस पे जाएगा और प्रिंट करवाएगा y इज़ अ लीप ईयर। लेकिन एक यहाँ पे बेटा ये बात ख्याल रखने वाली है कि अगर वो 4 से डिवाइड करता है, फ़र्ज़ करें अब हमारे पास वैल्यू है ये 1900, ये वैल्यू हमारे पास, ये हम अगर इसको डिवाइड करें 4 से तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इसकी हम अगर डिवाइड करते हैं तो 4 4 16 होगा, 3 वैल्यू बच आएगी इधर, 4 7 28 होगा और हमारे पास ये 20 बनेगा, 4 5 ये 475 डिवाइड होता है, यानी कि इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 है। तो नेक्स्ट इसको चेक करेंगे हम 100 से, तो 100 से भी अगर हम चेक करें 1900 को 100 से जब चेक करेंगे तो ये भी हमारे पास डिवाइड वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे अब आप आगे देखेंगे 1900 को जब हम 400 से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड रिमाइंडर उसका 0 नहीं बचेगा, बल्कि उसका रिमाइंडर कुछ और आएगा। जैसे 400 से हम डिवाइड करेंगे तो 1900 का रिमाइंडर 0 नहीं है, तो वो प्रिंट करवाएगा। कंडीशन जब गलत होगी तो यहाँ 9 पे जाएगा और वो प्रिंट करवाएगा, प्रिंट y इज़ नॉट अ लीप ईयर, यानी कि 1900 इज़ नॉट अ लीप ईयर। इससे हमें निकलेगा कि एग्जैक्ट जो वैल्यू लीप ईयर वाली होगी वही प्रिंट होगी। लेकिन एक और चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है कि हमारे पास अगर वैल्यू आ गई है 1000, ये भी लीप ईयर नहीं है। इसको भी यहाँ पे जाके वो जब चेक करेगा 400 से तो वो लीप ईयर नहीं होगा, और इन 100 पे और वो 4 पे डिवाइड होता है। और एक बेटा बात यहाँ पे ख्याल रखने वाली ये है कि रिमाइंडर इज़ इक्वल टू y mod 4, अगर हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 बचता है। उसके बाद नेक्स्ट रिमाइंडर 100 से चेक करता है, अगर वो 100 से उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी कि उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर भी वो प्रिंट करवाएगा y इज़ अ लीप ईयर, यानी कि 100 से अगर कोई वैल्यू को डिवाइड किया गया है ईयर की और वो 4 से डिवाइड हुई है और हमने 100 से उसको डिवाइड किया है, तो
100 से डिवाइड करने के बाद उसका अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बचता, देन उस कंडीशन में भी वो प्रिंट करवाएगा कि वाई इज़ अ लीप ईयर, इस बात को प्रिंट करवाएगा। अब मैंने तीनों कंडीशंस बता दी। या तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, देन वाई इज़ नॉट लीप ईयर। अगर आएगा तो वो चेक करेगा 100 से चेक करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, फिर वो चेक करेगा 400 से, उसके बाद वो रिमाइंडर 0 है तो प्रिंट करवाएगा लीप ईयर। अगर 400 इनमें से तीनों में से एक, इसमें रिमाइंडर 0, यहाँ रिमाइंडर 0, अगर यहाँ आके रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो प्रिंट करवाएगा नॉट लीप ईयर, जैसे मैंने 1900 की बात की। और अगर वो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचता है हमारे पास और यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर भी वो इस कंडीशन में भी प्रिंट करवाएगा वाई इज़ अ लीप ईयर। ये हमारे पास फ्लो चार्ट था जो बताता है कि लीप ईयर है कि नहीं। इसको 3 कंडीशंस है, मैं अगेन एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि अगर इसका रिमाइंडर हमारे पास रिमाइंडर 4 से करने के बाद 0 आता है तो वो नेक्स्ट रिमाइंडर चेक करेगा 100 के साथ, 100 के साथ भी 0 आता है तो वो नेक्स्ट चेक करेगा 400 के साथ। तीनों में 0 आया, देन वो प्रिंट करवा दिया लीप ईयर। लेकिन एक बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि वो 100 से अगर वो डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 नहीं बचता और 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 है, तो वो फिर भी 100 से अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो वो ज़रूर प्रिंट करवाएगा कि ये भी एक लीप ईयर है। यह हमारे पास फ्लो चार्ट था बेटा लीप ईयर फाइंड करने का कि किस तरह हमने लीप ईयर निकालना है। लीप ईयर हमारे पास 29 डेज़ होते हैं लीप ईयर में फरवरी के, बाकी जो 3 ईयर्स उसके बाद आते हैं 2020 जैसे लीप ईयर है उसमें हमारे पास जो फरवरी के डेज़ थे वो 29 थे। तो और हमारे पास जो है उसके बाद 21, 22 और 23 हमारे पास लीप ईयर नहीं थे, उनमें 28 डेज़ थे फरवरी के। तो वो आप चेक कर सकते हैं इस फ्लो चार्ट के ज़रिए से कि ये लीप ईयर है या नहीं है।